Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sarfraz Hussain. I am going to present about आइडल गैस इक्वेशन और जनरल गैस इक्वेशन। पर सबसे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जिसने हमारा यूट्यूब चैनल अब्बासी किड्स सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल अब्बासी किड्स सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अदर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आइडल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। आइए According to the Boyle's law, V is directly proportional to the pressure, यानी कि वॉल्यूम जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ। जिसलिए जब हम वॉल्यूम कम कर देते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, जब हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए वहाँ पर ये लाजमी है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होना ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं अब चार्ल्स लॉ। अब हम स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ। Where V is directly proportional to the temperature. According to the Charles law, V is directly proportional to the temperature, यानी कि वॉल्यूम जो है वो सीधी निस्बत रखता है टेम्परेचर के साथ। इसलिए जब हमें ये चाहिए कि हम नंबर ऑफ मोल और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना लाजमी है। इसलिए आइए अब हम चलते हैं एवोगाड्रोस लॉ की तरफ। According to the Avogadro's law, V is directly proportional to the number of mole। इसलिए जब हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मोल भी बढ़ जाते हैं। अगर हम नंबर ऑफ मोल उसमें से कम करते हैं तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है। इसलिए ये कंडीशन होना ज़रूरी है कि वहाँ पर टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होना लाजमी है। इसलिए हम दीज इक्वेशंस को हम कंबाइन अप करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है। आइए चलते हैं क्या इक्वेशन है वो।
V is directly means volume is directly proportional to the temperature and number of mole and inversely proportional to the pressure। यानी कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली निस्बत रखता है वॉल्यूम और वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली निस्बत रखता है टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल के साथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ। यानी कि जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल बढ़ जाते हैं, जब हम वॉल्यूम कम करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के साथ वॉल्यूम। तो आइए अब हम प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर कोई कांस्टेंट देते हैं, वो है आर। आर कांस्टेंट देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं इस इक्वेशन की तरफ। जब हम आर कांस्टेंट दिया है, वहां पर जो आर है वो कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि वो चेंज होता रहता है बोथ इक्वेशंस में। मीन्स आर का वैल्यू 0.081 भी है और आर का वैल्यू 8.31 भी है। वो हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको ये इक्वेशन बताना चाहता हूँ। जो इक्वेशन बन जाती है, ये जो P है वो मीन्स प्रेशर है, वो बाएं तरफ आता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए इक्वेशन बन जाती है PV इज इक्वल टू nRT मीन्स प्रेशर इनटू वॉल्यूम is equal to number of mole into R constant and temperature। ये है, this is also known as ideal gas equation। this is all about ideal gas equation। आज का हमारा जो टॉपिक आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में था वो हो गया कंप्लीट। अब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, उम्मीद ये है कि आप समझ तो गए होंगे, फिर भी मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अगर नहीं समझे तो हमारा यूट्यूब चैनल अब्बासी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसलिए कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे, इसलिए मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।